ओके, एक चीज़ देखते हैं। जैसे कि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि cos x dx है ना इज़ नथिंग बट, जैसे कि cos x का ग्राफ बना है, ठीक है। x कुछ भी हो सकता है, तो मान लेते हैं अभी यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा x, है ना। और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ो, ये हो गया x प्लस डी एक्स, ठीक है। यानी कि ये जो विड्थ हो गई, ये हो गई डी एक्स विड्थ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये पॉइंट हो गया x और ये पॉइंट, अब सुनो, x प्लस डी एक्स हो गया, पतला रेक्टेंगल है, बहुत पतला रेक्टेंगल है, पर मैं मोटा दिखा रहा हूँ ताकि दिखे ध्यान से अच्छे से। एक बात बताओ, अरे यार ये इंक्रीजिंग है, रुक जाओ, हाँ ठीक है ना, अब ठीक है। यहाँ पर वैल्यू होगी cos x, है ना, और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, cos ऑफ x प्लस डी एक्स होगी ना, ठीक है। तो अगर मैं d cos x बाई डी एक्स लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ नथिंग बट cos x प्लस डी एक्स, है ना, माइनस cos x अपॉन x प्लस डी एक्स माइनस x। यानी कि जो स्मॉल चेंज इन x है वो है dx, और जो स्मॉल चेंज इन y है विच इज़ cos x प्लस डी एक्स माइनस cos x, इसको हम d cos x बोल दे रहे हैं शॉर्ट में, और कुछ नहीं। अच्छा, जैसे ये पहले लिखा, ये बाद में, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, ठीक है, ऑब्वियसली, है ना। तो ठीक है, तो इससे मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ये चीज़ और ये चीज़ एक ही बात है। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो cos x प्लस एच माइनस cos x अपॉन x प्लस एच माइनस x, ये तो h ही हो जाएगा, ठीक है। इट कैन बी रिटन एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम जानते हो डिफ्रेंशिएशन में। ओके, अब सुनो, वी नो कि d cos x अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो से कि अगर हमारे पास माइनस साइन एक्स डी एक्स हो तो हम इसे d cos x लिख सकते हैं। क्या तुम्हें कोई परेशानी है इसमें? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखो, ये तो एक पतले से रेक्टेंगल का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है जो माइनस साइन एक्स के साथ है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये है cos x में छोटा सा चेंज। अब ध्यान से सुनो, माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं एक बार, और भी ग्राफ बनेगा, लेफ्ट भी बनेगा, पर उतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार cos x का भी ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। रुको, डेस्मोस पर बना कर लाता हूँ। नाउ लुक एट दिस, ये जो रेड वाला ग्राफ है ये माइनस साइन एक्स का है, और ये ब्लू वाला ग्राफ cos x का है, ओके। माइनस साइन एक्स डी एक्स तो बहुत आसान चीज़ है, मतलब पतले से रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया, जैसे मान लो कि ये डिस्टेंस हो गया x और ये डिस्टेंस हो गया x प्लस डी एक्स, ठीक है। तो ये वाला जो शेडेड एरिया है ना, ये हमें निकालना है। दिस इज़ माइनस साइन एक्स डी एक्स, ओके। माइनस साइन एक्स डी एक्स का मतलब हुआ कि इस पतले से रेक्टेंगल का एरिया, ओके, क्योंकि ये विड्थ हो गई डी एक्स, है ना, और यहाँ पर जो वैल्यू और यहाँ पर जो वैल्यू है ना, उसको ऑलमोस्ट सेम मान लो, क्योंकि x में चेंज बहुत छोटा है ना, ठीक है।
ध्यान से देखो, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस एक्स. व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स कि अब ये देखो, अब ना थोड़े दूसरे कलर से करते हैं. इस x पे cos x की क्या वैल्यू है? ये वाली वैल्यू. x प्लस डी एक्स पर ये वाली वैल्यू है ना. मतलब ये हो गया cos x और ये हो गया cos x प्लस डी एक्स. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो ध्यान से देखना, डी कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? डी कॉस एक्स इज़ नथिंग बट कॉस एक्स प्लस डी एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना. ये यू अग्री कि ये हो सकता है. यानी कि कॉस एक्स के ग्राफ में जो वाई में छोटा सा चेंज आ रहा है ना, वो इस पतले से रेक्टेंगल का एरिया है. ओ माय गॉड, अमेजिंग. इस पतले से रेक्टेंगल का एरिया इस cos x के ग्राफ में जो y में छोटा सा चेंज आ रहा है ना, वो है. अब जैसे ये एरिया नेगेटिव एरिया होगा क्योंकि x एक्सिस के नीचे है, और यहाँ पे भी तुम देखो ये चीज़ लेस देन दिस है ना, तो ये भी एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू में बराबर हो गए. ठीक है, इसका ये मतलब होता है. ये बस मतलब समझाने के लिए था, इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और कुछ नहीं. ओके, अब मैं तुम्हें क्या सजेस्ट करूँगा, अब मैं तुम्हें क्या सजेस्ट करने वाला हूँ, वो ये है कि अगर कभी मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ा cos x dx करके, ठीक है, आई नो कि cos x dx को हम ऐसा लिख सकते हैं. एक सेकंड, सॉरी, एक मिनट. अगर मुझे जैसे मान लो cos x dx इंटीग्रेट करना पड़ गया, तो मुझे पता है कि भाई cos x किसका डेरिवेटिव है? sin x का, है ना. यानी कि d sin x अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू cos x. तो cos x dx इज इक्वल टू व्हाट? d sin x, है ना. तो जहाँ भी मेरे को ये दिखेगा मैं लिखूँगा d sin x. अब जैसे कि इंटीग्रल dx होता है x, वैसे ही इंटीग्रल d sin x क्या हो जाएगा? sin x ही हो जाएगा. अच्छा, x प्लस सी तो sin x प्लस सी. एक और चीज़ देख लेते हैं, ठीक है, मतलब वही चीज़ है, एग्जैक्टली वही है. अब देखो, जैसे cos x dx को हम d sin x लिख रहे हैं, तो अगर मैं मान लो 0 to π/2 इंटीग्रेट कर दूँ, x जा रहा है 0 to π/2, यहाँ पर भी x जा रहा है 0 to π/2, ठीक है. तो तुम देखो, ये जो पिंक वाला ग्राफ है 0 to π/2 में cos x का, इसका मतलब हुआ कि 0 to π/2 में तुम्हें एरिया निकालना है, ये वाला एरिया पूरा. ठीक है, तो हमें पता है कि ये एरिया कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. एरिया बराबर 1 आ जाएगा. अब d sin x फ्रॉम 0 to π/2 जा रहा है, तो sin x कहाँ से जा रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक. अब तुम ये देखो, इसका d sin x का मतलब क्या हुआ? हर बार ये जो छोटा y में चेंज है ना, ये dy, इसको तुम इंटीग्रेट करो कहाँ से कहाँ? x 0 to π/2 में. यानी कि हर बार एक छोटा चेंज, 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 हर बार एक छोटा चेंज करते 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 ये जो, अब ये सुनो, एक छोटा चेंज ये, फिर प्लस ये 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 करते करते यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना? 1 हो गया ना. वाई में टोटल चेंज 0 to 1 में 1 आया, है ना भाई. जब x 0 to π/2 जा रहा है, तो जो y है यानी कि sin x है, ये 0 to 1 जा रहा है ना. तो यहाँ पे देखो, ये भी हो गया 1. यानी कि ये जो cos x के नीचे वाला जो एरिया था x एक्सिस और cos x के बीच का, वो 1 आ रहा है ना. और जो sin x के ग्राफ में छोटा छोटा चेंज है y में,
वो भी 0 to π/2 में 1 ही आ रहा है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 हो गया ना। मतलब ये जैसे वेरिफिकेशन हो गया कि हाँ भाई देखो ऐसा लिख सकते हैं। वहीं अगर तुम cos x dx को इंटीग्रेट करो 0 to π, तो ये एरिया 1 हो गया और ये एरिया -1 हो गया है ना, तो नेट एरिया 0 आ गया। अगर मैं sin x में छोटा छोटा जो चेंज आ रहा है वो देखूँ 0 to π में, तो ये देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये देखो 0 से लेके 0 ही चला गया ना। मतलब y की वैल्यू बोल रहा हूँ, ठीक है। ये तो 0 to π है ना। जितना इधर हम बढ़े उतना ही फिर नीचे भी आ गए है ना। 0 to π/2 में y हो गया 0 to 1, पर π/2 से π में फिर 1 से 0 हो गया, तो जो sin x का जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया वो 0 हो गया। तो एरिया बराबर आ गया, यानी कि cos x dx बराबर d sin x हम लिख सकते हैं ना। ये जस्ट एक वेरिफिकेशन था, प्रूफ तो पहले ही कर दिया है। चलो हाँ, तो अब इंटीग्रेशन की टेक्निक पे आते हैं कि भाई क्या करना है। तो जैसे मेरे को cos x dx दिखा, तो आई नो कि cos x dx को मैं d sin x लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कभी अगर ये चीज़ इंटीग्रेशन में दिख गई ना cos x dx, तो एक बार मन में ज़रूर इसको इंटीग्रेशन d sin x लिख लेना। दिस हेल्प्स अ लॉट। और तब जैसे कि इंटीग्रेशन dx को हम x लिखते हैं, वैसे इंटीग्रेशन d sin x को सिंपली sin x लिख देंगे, है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आने की जगह ना तुम एक बार मन में ये ज़रूर कर लेना। इसी तरह से और देखते हैं ना, और देखेंगे जैसे कि इंटीग्रेशन sin x dx। तो तुम्हें पता है कि ये -cos x + c होता है, पर मैं डायरेक्ट ये नहीं करूँगा। मेरे को पता है कि -cos x का डेरिवेटिव होता है sin x, तो sin x dx को हम क्या लिख सकते हैं, d of -cos x। तो मन में मैं ये ज़रूर करूँगा, और अब इसे -cos x है ना + c लिख देंगे। तो अब कुछ क्वेश्चन देंगे सॉल्व करना, पर उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। अब आते हैं दूसरे टाइप पे, जैसे कि अगर मैं तुम्हें दे रहा हूँ इंटीग्रेशन sin 2x dx, तो फालतू लोग क्या करेंगे कि भाई बोलेंगे 2 sin x cos x लिखो, है ना। भाई ये भी सही तरीका है, पर मैं तुम्हें थोड़ा पहले आसान तरीका बताऊंगा, उसके बाद ये जानेंगे। देखो मैं कह रहा हूँ ना कि लीनियर के साथ तुम कुछ भी छेड़खानी कर सकते हो। जैसे कि अब देखो मेरे लिए आसान होता अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ भी x की जगह 2x होता, तो 2x बना दो, क्या करो 2x बना दो d 2x, और 2 से डिवाइड कर दो। क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं 2x को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये 2 आ रहा है, तो dx कैन बी रिटन एज d2x/2, इजंट इट। इसलिए कह रहा हूँ कि भाई उतना जो करोगे कि 2x को t मानो, उसके बाद दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पे 2 बराबर dt/dx आएगा, तो यहाँ से dx हो गया dt/2, है ना। तो दिस कैन बी रिटन एज sin t dt/2। उसके बाद ये आ जाएगा, है ना, cos t/2 -cos t/2 + c। फिर t की वैल्यू तुम 2x रखते, उतना करने से अच्छा भाई सिंपली जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर आ जाए तो कोई दिक्कत तो है नहीं, आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसलिए तुम sin 2x d 2x लिख दो,
और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2 तो आएगा ही ये वाला, है ना, प्लस c भी आ गया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हमेशा लगा ही देना चाहिए। ठीक है, अब क्या करें, और कुछ बताना रह गया है क्या? हाँ हाँ रह गया ना। मान लेते हैं साइन 2x प्लस 7 है, अब क्या करोगे? या उसके पहले मान लो साइन x प्लस 1 है, तब क्या करोगे? तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इसे इंटीग्रेट करना है तो मैं सोचूंगा कि भाई जो मेरे पास यहाँ पर है वही मेरे पास यहाँ पर हो जाए तो अच्छा रहता। इसको dx प्लस 1 लिखा है ना, पर डिवाइड सिर्फ 1 से ही करेंगे क्योंकि x का क्वोशिएंट 1 है। तुम बोल रहे भाई ये जो आ रहा है, या फिर मान लो x प्लस 7 ही कर देते, तो इसको x प्लस 7 लिखते, पर डिवाइड 1 से ही करते क्योंकि x का क्वोशिएंट 1 है। तुम एक बार चेक भी कर सकते हो, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 1 आ रहा है, यानी कि dx कैन ऑल्सो बी रिटन एज dx प्लस 7, वाई नॉट, क्यों नहीं? तो इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन साइन x प्लस 7 d ऑफ x प्लस 7। नाउ इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ माइनस कॉस x प्लस 7 प्लस c। तो यहाँ पे ये मत करने लगना कि भाई साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। वैसे वो भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, पर क्यों ही करना है? करके देख लो भाई, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b dx। अच्छा, ये कॉस 7 और साइन 7 तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, यानी कि इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं हम, कॉस 7 इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस साइन 7 इंटू इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। तो इट कम्स आउट टू बी माइनस कॉस 7 कॉस एक्स, है ना, प्लस साइन 7 साइन एक्स, है ना। अच्छा, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया, इससे कांस्टेंट आया c1, इससे एक कांस्टेंट आया c2, दोनों को ऐड करके c बोल दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अब इसको क्लब कर दो एक साथ, साइन a साइन b माइनस, अरे ये इस टाइप का है ना, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b का नेगेटिव, तो इट कैन बी रिटन एज माइनस कॉस a प्लस बी, है ना। तो इट कैन बी रिटन एज माइनस कॉस x प्लस 7, है ना, और एक प्लस c आ गया। तो दोनों तरह से सेम आंसर आ रहे हैं, देखो। तो ये है, पर इतना करने से अच्छा ऊपर वाला तरीका यूज़ कर लिया, क्यों? अब जैसे मैं दे रहा हूँ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो सिंपल सी बात है कि तुम इस डी एक्स की जगह डी ऑफ ए एक्स प्लस बी लिख दो, ए से डिवाइड कर दो। अब इट इज़ लाइक क्या, इट इज़ लाइक व्हाट, कॉस टी डी टी, है ना। तो ये हो जाएगा साइन टी, तो वो भी लिखने की ज़रूरत थोड़ी है, अब तो ये डायरेक्टली दिख रहा है ना कि ये हो जाएगा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, अपॉन में ए आ गया ये वाला, क्योंकि यहाँ पर जो है वही डी के साथ आ गया ना, तो अब इट इज़ जस्ट लाइक कॉस टी डी टी कॉस एक्स डी एक्स, है ना, बस अपॉन में एक ए आ गया।
तो रटना नहीं है, इसी तरह से करना है हमेशा, हमेशा डी को चेंज कर देना है, डी एक्स को चेंज कर देना है। अब देखते हैं कि साइन 2x dx जो था, तो इसे हम ऐसा करके भी लिख सकते हैं 2 sin x cos x। तो अब तुम सोच रहे हो भाई इसको कैसे इंटीग्रेट करें, कैसे क्या करें, है ना। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जब भी f(x) और g(x) मान लो आ रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से, तो मान लेते हैं g(x) इज़ द डेरिवेटिव ऑफ f(x), है ना। तो इसको क्लब करके हम f(x) ही लिख सकते हो। देखो मैं बता रहा हूँ क्या, वी नो कि भाई cos x जो है वो sin x का डेरिवेटिव होता है ना। तो अगर कहीं मुझे cos x dx दिखे तो मैं इसे d sin x लिख सकता हूँ ना। तो दिस कैन बी रिटन एज sin x इंटू d sin x। ओके, तो ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स। क्यों भाई, क्यों नहीं होगा, एक बात बताओ, एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है ना। तो साइन एक्स के साथ अगर डी साइन एक्स ही आ रहा है तो ये साइन एक्स का स्क्वायर बाई 2 होगा ना। तो वही तो यहाँ लिखा साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा ये 2 से कट गया, ठीक है, तो यस। अब ये देखो यहाँ पे एक ही इंटीग्रल अलग अलग टाइप से आ रहा है, एक तरीके से ये आंसर आ रहा है, एक तरीके से ये आंसर आ रहा है, और एक तरीके से ये आंसर आ रहा है। अब क्या करोगे भाई, तुम बोलोगे भाई ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं कर सकते। तो अच्छा बेसिकली उसके पहले ये भी देख लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये क्या किया है मैंने, चेक करना ज़रा। तो खुद पढ़ के समझ आ गया होगा कि भाई साइन एक्स डी एक्स को मैंने यहाँ पे माइनस डी कॉस एक्स लिख दिया है ना। एक ही बात है, मतलब भाई तुम कॉस एक्स डी एक्स को डी साइन एक्स भी लिख सकते हो और साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी कॉस एक्स भी लिख सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, है ना। तो अब यहाँ पे ये आ गया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कैसे हो रहा है ऐसा। तो भाई तुम ये देखो कि तीनों सेम चीज़ है, एग्जैक्टली सेम। कैसे, तो ये ऐसे कि साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज कॉस 2x होता है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो अब ये देखो इट कैन बी रिटन 1/2 माइनस कॉस 2x बाई 2। अच्छा प्लस C2 भी था तो प्लस C2 भी कर देंगे। अब तुम ये देखो 1/2 भी कांस्टेंट है और C2 भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को क्लब करके C3 बोल सकते हैं, या मान लो C1 बोल सकते हैं ना। तो ये देखो ये एग्जैक्टली सेम आ गया है ना। तो इट इज़ नथिंग बट माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस C1। उसी तरह से ये जो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस C3 आ रहा है ना, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस C3, तो कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो यहाँ से भी वही आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ तुम समझ गए होगे, एंड स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, लिखना बेहतर है ऑब्वियसली। ये इस तरह से होता है इंटीग्रेशन, ये नहीं कि भाई एक ही तरीका है। चलो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि 1/x dx, तो इसका हो जाता है ln x प्लस c।
तो मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में कहा कि भाई मैं इसे ln x प्लस ln अल्फ़ा भी तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ln अल्फ़ा भी तो एक कांस्टेंट है। तो इसे मैं ln अल्फ़ा x लिख सकता हूँ प्रॉपर्टी यूज़ करके। क्या इसी तरह मान लो मेरे पास cos x dx है, तो ये कितना आता है, ये आता है sin x आता है ना, हाँ, प्लस c। तो क्या मैं इस c को, है ना, क्लब करने के लिए sin x के साथ sin अल्फ़ा टाइप लिख सकता हूँ क्या? बताओ सोच के। चलो तो तुमने आंसर निकाल लिया होगा। तो आंसर है कि नहीं लिख सकते हैं sin अल्फ़ा। अब क्यों भाई, क्यों नहीं लिख सकते हैं? इसका रीज़न सिंपल है कि मान लो sin x प्लस 1000 है ना, या sin x प्लस 100, इसका डेरिवेटिव निकालूँ तो भी cos x ही आएगा। तो cos x dx कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसका इंटीग्रेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज sin x प्लस 100। तो दिस c कैन बी एनी रियल नंबर, इट कैन ऑल्सो बी 100। रियल ले रहे हैं मतलब, ऐसे इमेजिनरी भी रख सकते हो, पर छोड़ो, इट कैन ऑल्सो बी 100। पर क्या साइन अल्फ़ा का भी 100 हो सकता है? तो नहीं, ये सिर्फ -1 to 1 में ही सारी वैल्यूज़ लेगा, इसलिए हम नहीं रख सकते। यहाँ ln अल्फ़ा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये तो -∞ to ∞ सभी वैल्यूज़ ले रहा है, और c भी कोई एक रियल नंबर ही आएगा, तो इसलिए c ln अल्फ़ा के बराबर होगा, किसी ना किसी अल्फ़ा के लिए तो होगा। पर यहाँ पे किसी भी अल्फ़ा के लिए c साइन अल्फ़ा के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे बहुत कुछ है बताने के लिए वैसे तो। जैसे हम कहते हैं ना कि cos x dx को तो हम ये भी लिख सकते हैं d ऑफ sin x प्लस 100, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? तो तुम एक ग्राफ बनाओ sin x प्लस 100, तो वैल्यू कहाँ से कहाँ, 100 से 101 के बीच जाएगी। जैसे sin x 0 to 1 जाता है ना, वैसे ही sin x प्लस 100 तो 100 से 101 जाएगा। ग्राफ बना देते हैं, घटिया ग्राफ जो बन रहा है ना, यू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है। ओके, अच्छा नहीं बना पर समझ जाना। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये जो फंक्शन है ना हमारा, ये फंक्शन है sin x प्लस 100। तो इसमें जैसे किसी x पे जो वैल्यू है और किसी x प्लस dx पर जो वैल्यू है, तो इसमें जो छोटा सा चेंज है dy, या फिर अगर मैं sin x का ग्राफ बना दूँ, उसमें भी जो सेम x और x प्लस dx पे जो छोटा सा चेंज है dy, ये दोनों सेम होगा ना। इट डजेंट मैटर मैं ग्राफ को कितना भी ऊपर नीचे शिफ्ट कर दूँ, है ना, सेम dx विड्थ पे सेम चेंज आएगा। बिकॉज मैं ग्राफ को कंप्रेस या एक्सपैंड थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बस ऊपर नीचे कर रहा हूँ ना। लेफ़्ट राइट भी करते तो भी चलता, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई हाँ, इसको ये लिखो, sin x प्लस 1 करोड़ लिखो, कुछ भी लिखो, वी डोंट केयर। तो वेल मेरा मोटिव था तुम्हें ये बताना कि भाई c को तुम साइन अल्फ़ा नहीं लिख सकते, बिकॉज c कैन बी एनी रियल नंबर, बट साइन अल्फ़ा कैन ओनली बी -1 to 1। अब इस बेसिस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो भी पढ़ा अभी तक। तो अब ये 3 इंटीग्रल्स तुम सॉल्व कर सकते हो क्या? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सॉल्व करो, आंसर निकालो, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखो, cos स्क्वायर x dx नहीं कर पाएंगे सॉल्व, पर क्या cos स्क्वायर को cos बनाने का कोई तरीका है? तो हाँ, बिल्कुल है। cos 2x इज़ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो cos स्क्वायर x dx को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2 इंटू dx, ठीक है। तो ये आ गया, एक तो आ गया
1/2 dx और एक आ गया cos 2x dx, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी x/2 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो फिर वही बात कि dx को तुम लिखो d2x/2 है ना, तो इस हिसाब से हो जाएगा sin 2x/4 हो जाएगा, क्योंकि एक 2 यहाँ एक 2 यहाँ। तो आंसर क्या आ गया x/2 प्लस sin 2x/4 प्लस c एक डाल देना ज़रूर हमेशा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो ये हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया, विच आई एम गोना इरेज। अच्छा, सेकंड का सॉल्यूशन देख लो। सेकंड sin² x dx, तो आसान है ये भी। ये कैसे लिखा मैंने ये बताओ। तो सिंपल है, sin 2x को लिखो 2 sin x cos x एंड देन चलो ये भी हो गया। थर्ड देख लेते हैं, sec² x dx। sec² x dx को तो हम आसानी से, मुझे पता है sec² x इज़ द डेरिवेटिव ऑफ tan x, वी कैन राइट इट एज d tan x, ठीक है। नाउ वी कैन राइट इट एज सिंपली tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन d tan x क्या हो गया, tan x प्लस सी। जैसे इंटीग्रेशन dx होता है ना x प्लस सी, वैसे ही। तो ये हो गया थर्ड का आंसर। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। तो इसका भी सॉल्यूशन देखते, पहले तुम निकालो आंसर। मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर है ln mod 5 - 3x अपॉन -3 प्लस सी। ये हो गया आंसर। अब सॉल्यूशन कैसे होगा, तो भाई मेरे को ये तो नहीं पता कि ये कैसे करते हैं। मेरे को ये ज़रूर पता है 1/x dx को हम इंटीग्रेशन ln mod x लिख सकते हैं, है ना। मैंने क्या कहा, लीनियर के साथ छेड़खानी कर सकते हो। जैसे 1/5 - 3x है ना dx, तो x को चेंज करेंगे, dx में x को चेंज करेंगे, चेंज करके क्या लिख देंगे। अरे यार क्या गंदा हो गया। हाँ, जो नीचे है वही ऊपर होता, तो ये 1/x dx टाइप इंटीग्रेट हो जाता ना। तो अगर मैं इसे d5 - 3x लिख दूं, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा अपॉन -3, है ना। तो अब इसको इंटीग्रेट अगर मैं करूं, तो इट इज़ लाइक -1/3 बाहर और ये dt अपॉन t उसी टाइप का हुआ ना। तो ये क्या हो गया, -1/3 ln t mod t प्लस सी। t को क्या रखा था हमने, 5 - 3x, है ना। दिख रहा है, मतलब t रखने की ज़रूरत नहीं है, तो दिख रहा है ना भाई कि ये चीज़ और ये चीज़ का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ln mod 5 - 3x और नीचे एक -3 आ ही रहा है, प्लस सी और लगा देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती ना ताकि फालतू का काम ना पड़े। ये नहीं कि भाई बैठ के 5 - 3x को t मान लिया, फिर डिफ्रेंशिएट करने की -3 बराबर dt/dx, दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। फिर हमने कहा x बराबर -dt/3। अब यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन -dt/3t, तो ये हो जाएगा -1/3 dt/t। उतना नहीं करना है, अच्छा भी लग रहा हो ना सब्स्टिट्यूशन, फिर भी बिना मतलब का बेवजह सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। हमेशा तुम्हें dx को चेंज करके, जैसे यहाँ पे d5 - 3x कर दिया, तो अपॉन में -3 भी कर देंगे। इस तरह से करना है, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। अब
ये एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दूसरा सेक्शन। तब तक मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, वो बनाते रहना। ये देखो, ये 3 क्वेश्चन है, अभी ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेरा मूड बदल गया, अभी करेंगे 3 क्वेश्चन। पहले तुम अच्छे से सॉल्व करो, आंसर लिखा हुआ है, और उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो ये देखो, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, इसमें फालतू स्टेप एक है ये वाला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। तो ये क्या हो जाएगा, tan 2x+3 है ना, होल डिवाइड बाई 2 प्लस c एक दे देंगे और कुछ नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन इजी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। आंसर गलत लिख दिया था भाई, सॉरी। tan 2x+3/2 प्लस सी। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। सेकंड पे आते हैं। सेकंड कैसे करेंगे, x इंटू dx² है ना भाई। ये तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे करें। कुछ तो इधर उधर लोग करने लगते हैं ना कि भाई मैं कह रहा हूँ कि काश यहाँ पे dx टाइप कुछ होता है ना, x² में तो नहीं समझ आ रहा क्या करें। तो देखो, सिंपल सी बात है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो 2x आ रहा ना। तो जो dx² है ना, इट कैन बी रिटन एज 2x dx। तो दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन x इंटू 2x dx। तो ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन x² dx। तो ये कितना आ गया, 2x³/3 प्लस c। सही है ना। हाँ सही है, सही है। अरे यार, इसका भी आंसर गलत ही आंसर छोड़ ही दो भाई, आंसर रहने ही दो। खैर, ये हो गया ना, आंसर आ गया तुम्हारा। नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पर भी d cos x आ रहा है, d के साथ हम x चाहते थे, तो कोशिश करते बनाने का। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने से हमें क्या मिलता है, -sin x। तो अगर d cos x को मैं बनाना चाहूँ तो -sin x dx हो जाएगा ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूँगा, -sin x dx लिख दूँगा। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज sin x इंटू -sin x dx, which comes out to be -इंटीग्रल sin² x dx। sin² x का इंटीग्रल ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बस एक नेगेटिव और आ गया। तो ये कितना हो गया, -(x/2 माइनस sin 2x/4 प्लस c। ओके, अच्छा, ये कांस्टेंट को अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाहर भी लिख सकते हो। प्लस c2 कुछ हो जाएगा ना। कांस्टेंट तो कहीं भी हो सकता है ना, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी है ना। माइनस के अंदर लिखो ब्रैकेट के, या ब्रैकेट के बाहर लिखो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। sin² x कभी भी है तो उसको cos 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, बाकी बस नेक्स्ट वीडियो में आप करेंगे।